लोग ट्रायंगल पे चर्चा करने जा रहे हैं। 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो, इसमें ट्रायंगल सबसे महत्वपूर्ण आपका चैप्टर माना जाता है। इसमें जो टॉपिक भी दिया हुआ आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें इसमें सिमिलर फिगर पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। बट अभी में आते हैं फर्स्ट में जो इसमें कर दिया है सीबीएसई बोर्ड में, इसमें एमसीक्यू कर दिया है। और मान हम पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूफ करने की बात करें तो आपको मतलब कि इसमें आपको एक बेवकूफ़ी होगा कि हम प्रूफ करके आपको दिखाएं। बट हमको एक दिमाग में बात रखना कि पाइथागोरस थ्योरम जो इस कंसेप्ट के माध्यम से चलता है, इस तरीका से प्रूफ होता है, इस दिमाग में आपको कंसेप्ट को रखना है। बट क्या तो आपको प्रूफ करिए यह आपको बेवकूफ़ी हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रूफ तो पूछने वाला नहीं है, क्योंकि एक नंबर ही आएगा। हमको अभी जो प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए हम जो प्रेजेंटलाइज जो काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम आपका क्या करना चाहते हैं, पाइथागोरस कोई से प्रूफ आप प्रूफ के बाद इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन एमसीक्यू जितने करेंगे उतने आपको कहा था देखते हैं कि एमसीक्यू कितने शॉर्ट होगा, कितने आपको अच्छा से अच्छा नंबर आ सके, तब आपको अच्छा लगेगा। देखिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ध्यान देंगे ट्रायंगल सिमिलर फिगर से स्टार्ट करें। सिमिलर फिगर कहते हैं कैसे, सबसे फिगर ऑलवेज सिमिलर जो हो जाए। ध्यान देंगे 9th क्लास में आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, बट 10th क्लास में आपको सिमिलरिटी पढ़ना है। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसमें आपको सिमिलरिटी जो बात करते हैं कि जो हमेशा कोई भी सर्कल जो देखिए, कोई भी सर्कल आपको सिमिलर रहेगा, कोई भी सर्कल आपको यह शेप के बारे में ध्यान देंगे, इसका शेप के बारे में हमको जानकारी देना है। शेप तो देखिए इसका शेप जो है छोटा होता जा रहा है, तो इसका जो है आपका शेप के बारे में जो आपका शेप ध्यान देंगे, इसका शेप जो छोटा होता जा रहा है छोटा, तो इसका ध्यान देंगे इसका सिमिलर सब कोई भी सर्कल होता है सिमिलर होता है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या सर्कल हो या स्क्वायर हो, ये तीनों जो आपके पास हैं ये ऑलवेज सिमिलर होता है। याद रहे कोई भी स्क्वायर ले लीजिए, कोई भी आपके पास स्क्वायर है या कोई भी सर्कल आपके पास है ना, क्या कोई भी इक्विलेटरल आपके पास ट्रायंगल है, कितना बड़ा हो वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को दो कंपेरिजन किया जाए तो सिमिलर आपको मिलेगा, तो 100% मिलने वाला है। कोई भी एक कंडीशन याद है दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला सिमिलर कर देगा, अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है, चाहे वो एसएस के कंसेप्ट से पूछा जाए चाहे एक कंसेप्ट से पूछा जाए। तो दिमाग में बात को यह रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो सर्कल जो है स्क्वायर जो हमेशा आपका सिमिलर होता है। तो सिमिलर फिगर के बारे में समझ गए। सिमिलर मींस अब ध्यान देंगे सिमिलरिटी के मान ली कहने का मतलब क्या है, ये आगे पढ़ेंगे सिमिलरिटी कंसेप्ट में क्या आएगा आपका, उसमें जो आएगा सिमिलर फिगर में, तो कोई भी एंगल करस्पॉन्डिंग जो होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल मान ले, ध्यान दें करस्पॉन्डिंग मींस होता है क्या, ध्यान देंगे इस सिमिलरिटी समझिए। अब करस्पॉन्डिंग की बात चर्चा करते हैं। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग मींस होता है, ध्यान देंगे कि यह आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, एक यह ट्रायंगल दिया, दोनों का सिमिलर है, तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका पी और क्यू आर, दोनों को फिगर अगर ध्यान देंगे यह फिगर अगर इसको उठा के लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यह फिगर इस साइड इसके पैरेलल हो जाना जरूरी है, यह इसके पैरेलल और यह इसके पैरेलल, इसका मतलब कि यह इसके सिमिलर हो जाएगा, मतलब कि करस्पॉन्डिंग इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा, यह इसके करस्पॉन्डिंग और यह इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। समझ गए, मतलब कि पैरेलल होना जरूरी है। इसके मतलब कि जो गैपिंग होता है बीच का एंगल जो होना चाहिए वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो आपको दिमाग में आ गया। इसका मतलब कि इसका रेशियो देखिए ए बाई बी, नहीं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, ध्यान देंगे इसको लिख रहे, अगर सिमिलर फिगर देखते इसे लिखा जाता है, जिसे ए से स्टार्ट किए ए बी सी ऐसे चले हुए, तो इसको अगर सिमिलर लिख रहे हैं तो यहाँ पर पी क्यू आर चलना जरूरी है। अगर मान लीजिए यहाँ ध्यान देंगे अगर ऐसे चले हैं एकदम ऐसे, तो इसको ऐसे चले, क्योंकि आपको इजी होगा सिमिलर मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेने में, और उसके बाद उस अगर एंगल करस्पॉन्डिंग लेने में आपको सबसे आपको बेस्ट माना जाएगा। समझे ना, इससे बहुत ईजी हो जाएगा, तो ध्यान देना जरूरी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका देखिए सिमिलर होगा ना, देखिए ए बी, यहाँ पर फर्स्ट भी यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बाई पी क्यू, उसके बाद पी क्यू, उसके बाद यह हो जाएगा बी सी, बी सी हो जाएगा बाई क्यू आर, ये हो जाएगा बी सी हो जाएगा बाई क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाई हो जाएगा आपका पी आर। उसके बाद ये आपका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लिया गया,
उसके बाद देखिए एंगल, देखिए ए फर्स्ट में है तो वह पी हो जाएगा, और उसके बाद एंगल बी है फर्स्ट में, सेकंड में तो क्यू बी सेकंड में हो जाएगा। सी अगर आर में थर्ड में तो ये भी आर में है, तो ये भी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप अगर ध्यान पूर्वक अगर जो ट्रायंगल अगर सिमिलर कर रहे हैं, अगर उसको ध्यान पूर्वक और ले रहे हैं, तो आप पक्का हो कि उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उसका जो एंगल, जो उसका एंगल का रेशियो आपका हमेशा इक्वल आपको मिलने वाला है। अब कोई उसमें डिस्टरबेंस नहीं आएगा, समझ गए ना, कोई उसमें डिस्टरबेंस की बात नहीं आने वाला है, समझ गए। यह आपको दिमाग बात कर लेना कि हमको सोच समझ के ट्रायंगल लेना जरूरी है। अब यह दिमाग अगर मान ली अगर कोई बात बच्चा अगर हाई से ले लिया, ध्यान देंगे इसके ही ट्रायंगल को कोई बच्चा सिमिलर हाई से लिख दिया, ए बी सी, आया सिमिलर लिख दिया क्या क्यू आर ए पी लिख दिया, इसका मतलब यह जो इसमें अब नहीं मिलेगा। अगर कोई बोल देगा क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर अगर ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों बराबर है, तो नहीं, ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों कंडीशन बराबर नहीं है। आई होप आप समझे होंगे। देखिए क्यों, क्योंकि इसका अगर ध्यान देंगे, इसका अगर इसको हम ले रहे हैं, इसको बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ए बी बाई हो जाएगा, इसका लिखेंगे ए बी यहाँ पर तय हो जाएगा क्यू आर, और इसको देखेंगे बी सी बाई हो जाएगा, बी सी बाई हो जाएगा आपका आर पी, और यहाँ पर देखेंगे ए सी बाई देखेंगे यहाँ पर क्यू पी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देंगे क्यू आर, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस यहाँ पर पी क्यू जो यहाँ पर यहाँ से था, मतलब यहाँ पर यह चेंज हो गया, मतलब कि आपका एंगल भी चेंज हो जाएगा, मतलब कि एंगल ए इक्वल टू जो हो जाएगा पी यहाँ क्यू, और एंगल जो हो जाएगा ध्यान देंगे बी इक्वल टू हो जाएगा आपका आर, और सी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी, मतलब पूरा का पूरा चेंजिंग है यहाँ पर, समझ ना। तो यह हमें बहुत सारा चेंजिंग फर्क मिल रहा है, क्योंकि यह यहाँ पर जो C का R के बराबर था, बल्कि यहाँ पर C जो P के बराबर हो गया, यहाँ B R के बराबर, बस सही B R के बराबर हो गया, यहाँ पर B जो था आपका Q के बराबर था, यहाँ पर A जो बराबर था P के बराबर था, यहाँ पर A Q के बराबर हो गया, मतलब पूरा का पूरा चेंजिंग का पैटर्न आपको दिखाई आपको दे रहा है। तो सिमिलरिटी में बहुत मतलब कि जबरदस्त कंसेप्ट का आपको यूज कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान देकर बनाइएगा, वो बहुत मतलब कि इजी तरीका से आपको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सिमिलरिटी के बारे में। तो सिमिलरिटी जो होता है, सिमिलरिटी आपको दो तरीका से ध्यान देना जरूरी है। सिमिलरिटी आपको एक आता है मेथड, जिसमें हम शॉर्ट तरीका से ए बोलते हैं, उसके बाद एस बोलते हैं, और उसके बाद हम तो बोलते हैं एस। तीन गो सिमिलरिटी की आपको चर्चा आपको दिमाग में रखना है, तीन गो सिमिलरिटी के बारे में चर्चा कर रखना है। और सिमिलरिटी जो मतलब कहने का मतलब सिमिलरिटी आपको दिमाग में अगर बैठ गया तो सोचिए कि आपको गर्दा कर देगा, यह सिमिलरिटी आपको हो जाएगा सिमिलरिटी। अब आते हैं एरिया के बारे में ध्यान देना जरूरी है। अगर एरिया के बारे में आते हैं तो अगर कोई भी सिमिलर अगर ट्रायंगल हो गया, ध्यान देंगे अगर सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर, सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि हम प्रूफ करना नहीं है, क्योंकि प्रूफ यहाँ बताएगा नहीं, इसलिए आपको शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अगर सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो यहाँ पर अगर एरिया ध्यान देंगे, एरिया जो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा आपका पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा इसका साइड का, मतलब कि इसका साइड हो जाएगा, मतलब कि ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका बी सी बाई, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर क्यू आर, मतलब क्यू आर के बराबर हो जाएगा का इसको, मतलब बाई के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी बाई हो जाएगा पी आर। तो ध्यान दें सिमिलरिटी जो था तीन गो था ए, इसको शॉर्ट में ए बोल सकते हैं, एस चाहे एस, तीन गो कंसेप्ट आपको याद रखना जरूरी है यह बात को। अब ध्यान देंगे जो यह आपको यह बात रखना है कि स्क्वायर। उसके बाद अगर मान लो कि यह अगर मीडियन की बात करें, मीडियन की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा, ध्यान देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा मीडियन जो हो जाएगा, वह भी मीडियन जो ए बी सी जो हो जाएगा आपका, यह जो हो जाएगा मीडियन, मतलब कि आपको मीडियन जो हो जाएगा, मतलब कि अगर पी अगर एन रखा जा रहा है, यहाँ पर एन अगर डी रख दे, यहाँ पर अगर एस रख दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए डी बाई पी एस का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, समझ गए। तो मतलब कि आपको ये दिमाग में बात को रखना जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन कोई भी कर रहा है कंसेप्ट वो क्लियर है तो आसानी से आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, तो समझिए यह आपको कंसेप्ट आपको क्लियर करके दोनों बात को रखिएगा याद
क्योंकि आपको करना है क्वेश्चन से फरियाद। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कंसेप्ट थोड़ा सा आपको रूबरू करवाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमको सॉल्व करेंगे तब कोई भी क्लियरिटी आपको दिमाग में आने लगेगा। तो ध्यान देंगे, अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो प्रूफ करने के किया गया था, यह आपका जो था ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान देंगे तो ए बी सी, तो यह दिया हुआ था राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको मान हमको प्रूफ करना था ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, मतलब कि इसका पर हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब यह आपको प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कहिए, मेरे पास यही आपको कंसेप्ट था, मतलब हमको सिमिलरिटी के कंसेप्ट का यूज करना था, तीनों को यूज कर सकते थे। यहाँ पर क्या करके हम परपेंडिकुलर डाल दिए थे कंस्ट्रक्शन से जब प्रूफ परपेंडिकुलर डाल दिए तो हमको का ट्रायंगल मिल गया। ट्रायंगल जो मिल गया, ध्यान देंगे यहाँ पर हमको कहे थे कि ध्यान पूर्वक हमको कोई भी ट्रायंगल लेना जरूरी है। अगर ए ध्यान देंगे हम, अगर यहाँ पर बी डी ए ले रहे हैं, इसका मतलब कि सिमिलर हो जाएगा मेरे को, यह हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा सी बी ए, मतलब कि सी बी ए, क्योंकि यह लास्ट में ए यह 90-90 हो गया, मतलब कि भी सिमिलर हो गया, समझे ना। ध्यान देंगे ये लास्ट में देखिए यहाँ पर देखेंगे यह हो जाएगा आपका, यहाँ से लिए थे बी डी सी, दो सेकेंड में 90 है, यहाँ भी क्या होता है सी बी, तो यहाँ पर सी बी सेकेंड 90 है और दोनों थर्ड में सिमिलर हो गया। उसके बाद यहाँ से हम निकाल लिए थे आपका बी डी बाई सी बी इक्वल टू यहाँ पर डी ए बाई बी ए, और यहाँ पर निकाल देते बी ए बाई आपका सी ए, मतलब कि इसको यहाँ से पाइथागोरस कंसेप्ट निकालने के लिए अब यहाँ से यूज कर लिए थे, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी सी इंटू ए सी, यह हो गया। दूसरी बार अगर प्रूफ करना चाह रहे थे तो यह ट्रायंगल की यूज किए, तो ट्रायंगल हो जाएगा बी डी सी, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा सी में देखा तीसरा पाया, तो तीसरा प्लेंगे यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, देखिए यह चीज कॉमन हो जाएगा 90-90 हो जाएगा, तो ये हो गया। इसके बाद इसको ले लिए बी डी बाई हो जाएगा आपका इसका बाई इसका, बी डी बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी सी बाई हो जाएगा आपका बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई हो जाएगा आपका ए सी, तो देखिए यह कॉमन आपका हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा बी डी के बी सी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी सी इंटू हो जाएगा ए सी। दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं इक्वेशन, इसको और इसको अगर जोड़ दिया जा रहा है तो इसको हो जाएगा आपका ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी सी इंटू हो जाएगा ए सी प्लस डी सी इंटू हो जाएगा डी ए इंटू हो जाएगा डी सी इंटू यहाँ पर ए सी, तो ए सी कॉमन हो जाएगा आपका, ए सी इक्वल टू कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा डी ए प्लस डी सी, तो इसको लिख सकते हैं ए सी इंटू हो जाएगा ए सी, तो हो जाएगा आपका ए सी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी ए बी के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी सी के स्क्वायर, समझ गए कि नहीं। तो यह आपको पाइथागोरस थ्योरम को ये प्रूफ कर रहा था, सोचे कि इस तरफ इसको मान इस्तेमाल करना पड़ जाए तो आपको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर अगर दोनों को ट्रायंगल को हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ध्यान देंगे यह जो ट्रायंगल जो था दोनों ट्रायंगल अलग अलग है, दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल हम अलग अलग किए हैं, इसका मतलब यह ट्रायंगल इसके सिमिलर नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों सिमिलर करने के लिए हमको ये देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी था, तो पहले क्या कर दिए थे ए कर दिए, इसका मतलब कि जो पहले था तो यहाँ पर आपका ए के यहाँ पर ए हो जाएगा, उसके बाद जो तो 20 सेकंड में था 20 सेकंड में था यहाँ पर, तो इसका डी सेकंड में रख देंगे, उसके बाद जो आपका जो था यहाँ पर हो गया डी और बी अंतिम में हो गया, इसका मतलब कि आपका ये हो जाएगा, मतलब कि आपका जो चेंजिंग होगा है ध्यान देंगे यहाँ पर ए यहाँ पर ए और डी और बी, ए बी सी हो गया। तो अब आपको ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल अब दोनों लीजिएगा, तो ए डी बी, क्यों क्या चेंज किया ध्यान देंगे, यह ट्रायंगल को चेंज करना पड़ा मेरे को, क्योंकि इसको सोचे कि मान लीजिए कि हमको इस्तेमाल कर रहा है, इसको दोनों यूज किए करना है, तो इसको कर बी डी ए इसको यह अगर मान ली फर्स्ट में ले रहे ए तो इसको फर्स्ट में लेना पड़ेगा, ये तो इसके फर्स्ट में ले इसको बी सेकेंड में था, तो बी यहाँ पर सेकेंड में था, यहाँ पर बी यहाँ पर थर्ड में हुआ, तो यहाँ पर सी थर्ड में हो गया कि नहीं, ए बी सी ये आ गया, मतलब कि आपका ए डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। और यहाँ पर जो प्रूफ किया गया आपको, यहाँ पर आपको था ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा आपका बी डी सी, तो यह दोनों अब क्या करेंगे, यह ले लेंगे, तो ट्रायंगल हो जाएगा ए डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी हो जाएगा, समझ गए ना।
अब यहाँ से अगर मान लो कोई आपको निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो अगर ए डी बी दिया रहेगा, कभी कोई भी क्वेश्चन में पूछ देगा ये बात, इसलिए हम आपको बता दिए। तो हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी, तो इसमें क्या हो जाएगा ए डी बाई हो जाएगा आपका बी डी, ये हो जाएगा इसके बाद डी बी बाई हो जाएगा डी सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई हो जाएगा आपका बी बी सी। अब ध्यान देंगे बी डी के बारे में पूछेगा, चर्चा यहीं से करेगा। तो हो जाएगा बी डी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी इंटू हो जाएगा आपका डी सी, बी डी के स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर जो हो जाएगा इसका इसके बाई हो जाएगा। इसलिए हम सोचे कि आपको यह बता दिए। या सर पूछ लेता है कि बताइए ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा जब यह सिंगुलर होगा, तब पूछ सकता है कि ध्यान देंगे ये मतलब कि दोनों राइट, यह बड़का है राइट एंगल ट्रायंगल है और छोटका भी परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। तो बात पूछेगा कि बताइए इसमें कौन ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आई ऑप्शन दे देगा। तो आपको दिमाग बात को रखना है। उसमें भी पूछ सकता है कि मान लीजिए आप बड़का ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें क्या कंडीशन आ सकता है। तो पाइथागोरस का जो ऐड के दोनों पार्टिकुलर अलग अलग याद रखना पड़ेगा और तब आपको सॉल्व होगा। और उसके बाद पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई भी कहता है यह आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ ध्यान देंगे अगर यह आइसोसेलेस है तो ध्यान देना जरूरी है कि अगर 90 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 90 तक 45 होगा तो यह आपका क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा, आसानी से बना सकते हैं। आई होप आप मेरी बात को आपको 100% समझ में आया होगा। तो यह मेन है कि आपको अगर क्लियरिटी अगर है कंसेप्ट में तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से डील कर लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर। अब ध्यान देना जरूरी है कि हम कहना क्या चाह रहे थे, आइए आप सुनना क्या चाह रहे हैं। देखिए थेल्स के थ्योरम के बारे चर्चा कर रहे हैं। आपका थेल्स जी बहुत महान मैथमेटिशियन थे। अब ध्यान देंगे थेल्स का कहना था ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल जो एक लाइन जो है, एक लाइन जो इस तरह पार्लर लाइन इसको इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कहा था पार्लर लाइन जो कहा था एक लाइन इसको ए बी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है और तीसरे के पार्लर हो जा रहा है, तो तीसरे के पार्लर हो जा रहा है। तो वह इस तरह के इंटरसेक्ट कर रहा है कि जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट का जो रेशियो है वह क्या हो जाएगा, यह आपको बराबर हो जाएगा। यह आपको प्रूफ करने के बताया गया था। तो यहाँ ध्यान देंगे पी क्यू जो था यहाँ पर ए सी यहाँ पर यह था, मतलब कि यह पाइथागोरस थ्योरम में यह आपका गिवन रहेगा, यह पाइथागोरस में यह आपका प्रूफ करना रहता है। पूछ सकता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम में कौन प्रूफ करना रहता है, तो ये आपको पूछ सकता है। तो ये आपका प्रूफ करने वाला रहता है। और शायद इसको ऐसे भी हम लिख सकते ए पी बाई इसको पूरा का पूरा फुल लिख दिए, ए पी बाई पूरा का पूरा फुल हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब कि आपका हो जाएगा ए सी। मतलब कि मतलब पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि आपका थेल्स थ्योरम नहीं है, बल्कि थेल्स थ्योरम आपको थेल्स थ्योरम के यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन मतलब बना सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन आप आसानी से बन जाता है। मान लीजिए सपोज इसका मान 5 दे दिया, इसका मान अगर मान लीजिए 4 दे दिया, यहाँ पर इसका मान इसका 8 दे दिया तो इसका मान पूछ सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन कर सकता है कि कहेगा मान लीजिए लाइन एक दूसरे के पार्लर मतलब थेल्स थ्योरम का आप उपयोग कर लीजिए। और दूसरा यह थेल्स हो गया, थेल्स का कन्वर्जन जो होता है, थेल्स कन्वर्जन, थेल्स कन्वर्जन कहता है कि अगर ए पी बाई पी बी इक्वल टू एस क्यू बाई क्यू सी अगर दिया हो, यह आपका गिवन रहेगा, ये आपको गिवन दिया हुआ है। तो यह प्रूफ करना रहता है कि पी क्यू जो है पार्लल हो जाएगा बी सी का, ये आपको दिया रहता है। तो ये आपको दिमाग में बैठाना जरूरी है, ये आपको दिमाग बात को रखना है। अगर दिमाग में नहीं है तो सोचिए कि मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यह थेल्स का कन्वर्जन जब यह ए पी बाई बी पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी अगर यह दिया हो तो यह लिख सकते हैं। और थेल्स में जब कहा था जब यह कहा था ए पी बाई बी सी मतलब यह पार्लल इसका है, तो यह कहा था लिख सकते हैं ए पी बाई पी बी ए क्यू बाई क्यू सी, ये लिख सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे। आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं हम, कह रहे कि वो ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ध्यान देंगे ट्रेपीजियम जब दिया हुआ है, यह आपका ट्रेपीजियम है। कह रहा है ट्रेपीजियम आपको दिमाग में है कि ट्रेपीजियम कहते हैं किसी आप लोग तेज तरह से है भाई, तो ध्यान देंगे।
ट्रेपीजियम आपको दिया हुआ है तो कह रहा है कि यह प्रूफ कीजिए कि इसका जो है ए ओ बाई यहाँ पर बी ओ और कह रहा है सी ओ बाई डी ओ। ध्यान देंगे ये कहेगा कि ट्रेपीजियम है तो बताइए कि मतलब कि क्या हो सकता है इसमें, मतलब कि क्या होने के चांस में, अगर वो ट्रेपीजियम है कहेगा कि मतलब कि इसको हम थेल्स का प्रमेय से किस तरह यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ध्यान देंगे ए ऑफ बाई हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल कर हम करते थे, यहाँ पर पार्लल इसके पार्लल ले लेंगे, मतलब कि इसका जो पार्लल हम ले ए बी पार्लल हो जाता था सी ओ का, तो यहाँ से निकाल लेते थे, या ट्रायंगल ले लेते, या ट्रायंगल आपका हो गया यहाँ से, एक ट्रायंगल आपका यहाँ से निकाल के ले लेते थे, तो यह आपको आएगा तो ए ओ बाई हो जाएगा आपका यह, मतलब कि ट्रायंगल जब लिए तो यह बाई यह हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यह बाई यह। समझ गए। अब मान लीजिए दिमाग आपको नहीं बैठ पा रहा है तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ए ओ बाई यहाँ पर सी ओ लिख लीजिए और बी ओ बाई लिख लीजिए आपका डी ओ। समझे ना, यह बाई यह बाई यह, मतलब यह बाई यह। तो आई होप अब समझ में आया होगा कि किसी तरीके से ले सकते हैं, यह दोनों आपको ऑप्शन को याद रखना है क्योंकि यह यहाँ से क्वेश्चन को उठा लेता है ना। अब आपको दिमाग में बिठाना जरूरी है। आगे की ओर कह रहा है कि क्वेश्चन को दे देगा यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा आपका, यहाँ पी क्यू दिया, पी क्यू आर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया आपका ए बी सी दिया या वो। अगर मान ध्यान देंगे यहाँ पर दिया है कि ए बी जो है आपका, ए बी जो समांतर हो जाएगा पी क्यू का, सुना, और उसके बाद ए सी जो है समांतर हो जाएगा, ए सी जो समांतर हो जाएगा आपका पी आर का। तो डायरेक्ट इसमें अगर पूछेगा बताइए, एक ऑप्शन दे देगा कि बताइए कौन इसके समांतर होगा, तो डायरेक्ट क्या करना देना है कि यह ए सी बाई हो जाएगा क्यू आर बाई किस यूज करेंगे। तो ध्यान देगा जब हॉय दिया रहता है, जब हॉय गिवन है तो हमको क्या बताया कि थेल्स का यूज करेंगे, थेल्स थ्योरम का उपयोग करेंगे। अब मान लीजिए अगर साइड का रेशियो दिया है तो मान लीजिए कि यहाँ पर ओ ए बाई और ए पी दिया रहता इक्वल टू ओ बी बाई दिया रहता, ओ का क्यू बी दिया रहता, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम थेल्स का कन्वर्जन लेते, क्या करते हैं थेल्स का कन्वर्जन। यहाँ पर क्या करिएगा जब दिया रहता है तो यह आज आपका यह प्रूफ हो जाएगा, आपका कीजिएगा थेल्स का थ्योरम उपयोग कीजिएगा, थेल्स थ्योरम से यह सब आया हुआ है। तो आई होप आप समझ में रहे कि कौन कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है, आपका क्लियरिटी दिमाग में जा रहा है, आप लग रहा है कि आप समझ कर बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ध्यान देंगे, अगर यह मिड पॉइंट है, यह बात कर रहे हैं मिड पॉइंट 9th क्लास से कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो यह मान लीजिए मिड पॉइंट है, अगर ये भी मिड पॉइंट है तो जब मिड पॉइंट होता है तो जब यह मिड पॉइंट है फिर मिड पॉइंट होता है तो यह इसके पैरेलल होता है और इसके हाफ भी होता है। तो यह बात रखना जरूरी है कि मिड पॉइंट जब है यह तो यह बीसी के पैरेलल भी होता है और क्या हो जाएगा, और इसके पी क्यू जो हो जाएगा बीसी के हाफ भी होता है। ये मिड पॉइंट कंसेप्ट से यहाँ से थेल्स थ्योरम के इससे भी प्रूफ इसको कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, थेल्स से कन्वर्जन से आप प्रूफ कर सकते हैं। आगे को बढ़ रहे हैं, यह इसकी मिड पॉइंट है, यह इसकी मिड पॉइंट है, थेल्स कन्वर्जन से क्या कर सकते हैं, यह कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपको दिमाग बात को ही रखना है। आगे की बात एक और बता दें आपको कि कोई भी अगर मान लीजिए ट्रायंगल जो है, अगर पैरेलल लाइन मान लीजिए पैरेलल लाइन हो गया, यहाँ बेस अगर सेम ले रहे हैं, यहाँ बेस आपका सेम हो जाएगा, यह आपका बेस सब हो जाएगा, यह ट्रायंगल बनाएगा, एक ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे बन गया यहाँ से। तो ध्यान देंगे अगर बेस सेम लिए हुए, यह ट्रायंगल आपका बेस सेम है, पैरेलल लाइन के बीच में है, और ट्रायंगल मान लें कि यहाँ ए बी सी या डी, मतलब कि ट्रायंगल आपका एक हो जाएगा ए बी सी डी, वो ट्रायंगल हो जाएगा आपका बी ए बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक बी, एक हो जाएगा आपका डी सी बी अगर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ दोनों का बेस जो है सेम हो जाएगा और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया जो हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। मतलब कि एरिया पूछा जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा डी सी बी। यह आपका 9th क्लास से कंसेप्ट है। तो यह दिमाग बात को रखना कि क्वेश्चन हो सकती है यहाँ से कुछ उठा सके, तो आपको दिमाग में आपको बात को रखना जरूरी है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आए, तो इसलिए हर एक बात को बताना पड़ रहा है।
ध्यान देंगे। अगर यह कंसेप्ट आपको क्लियर है तो सोचिए कि छू मंत्र में आपको नंबर तो उठाइए, गर्दा कहना नहीं है। अगर ट्रायंगल ध्यान देना है, यहाँ पर अगर ट्रायंगल ये दे देगा, इस तरह का देगा क्वेश्चन कि यह आपका दिया का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये दे देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, एबीसी आपको हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन द बीसी, बीसी पे कोई पॉइंट डी है, मतलब कि इस तरह के काट रहा है, डी पॉइंट काट रहा है। किस तरह कह रहा है कि जो आपका जो डी पॉइंट है, जो आपका हो जाएगा बीडी, जो हो जाएगा बीडी इक्वल टू हो जाएगा आपका एसी को बीसी को 3 पार्ट में काट रहा है। मतलब कि यह जो हो जाएगा आपका मतलब कि बीडी जो हो जाएगा, बीडी जो बीडी बाई हो जाएगा डीसी जो हो जाएगा आपका, यह 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये 1 है 2 में इस तरह काट रहा है। इसका मतलब कि आपको दिमाग बात रखना है। यह उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर डाल दिया जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान देंगे यहाँ पर जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पर्टिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्टर, मतलब बी पी जो हो जाएगा पीसी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका हाफ हाफ हो जाएगा। यहाँ पर बीडी जो दिया हुआ है, बीडी इक्वल टू हो जाएगा आपका बीसी बाई 3। तो ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर आपको डीपी निकाल लेंगे तो डीपी कितना हो जाएगा, बीपी में से अगर बीडी घट जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पर बीपी जो है आपका, यहाँ पर एक अगर मान लीजिए पूरा का पूरा अगर यहाँ पर आपका बीसी है, आप बीसी के हाफ इसको कर देंगे, यहाँ पर इसको कहा जाएगा, यहाँ पर बीसी बाई 3 हाफ है, इसको घटाएंगे तो बीसी बाई 6 आपका हो जाएगा। मतलब डीपी का 6 आपको यहाँ पर आ गया। आगे की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। अब ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर। तो यह कहेगा अगर इस तरह का दिया हो तो पूछेगा जानते क्या दिया हुआ, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया 9 AD इक्वल टू दिया 7 आपको AB दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पूछ सकता है, यहाँ पर कुछ मान रख देगा, यहाँ पर आपको कह देगा के मान रख देगा, के मान क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ मान x रख देगा, यहाँ पर AD रख देगा, यहाँ पर आप पूछेगा यहाँ पर का 7 रख देगा, यहाँ पर 7 पूछ देगा, यहाँ पर x रख देगा AB, आप पूछ देगा क्या बताइए कि x प्लस के मान इक्वल टू व्हाट क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन कर सकता है, क्या करेगा, इस तरह का आपको क्वेश्चन कर सकता है। यह दिमाग बात को रखना जरूरी है। तो यह आपको इतना को दे दिया। अब क्या करेंगे, इतना करने के लिए हम आपको कंसेप्ट जो है क्लियर आपको कर देंगे। क्वेश्चन किस तरह कर सकता है, प्रूफ नहीं पूछेगा, तो कह सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना इक्वल टू दिया हुआ है, तो बताइए इसमें क्या क्या ऑप्शन आपका आ सकता है। इतना इक्वल टू दिया हुआ है तो बताना है कि आपको यह क्या है ना। तो मान लीजिए इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको एक यहाँ पर एक लाइन पाइथागोरस थ्योरम, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका DP के स्क्वायर प्लस AP के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर AP के स्क्वायर प्लस BP के स्क्वायर AB के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लगेंगे AP के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका BC बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि AB के स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा AP के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। AP के स्क्वायर निकाले। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, AD के स्क्वायर जो था, AD के स्क्वायर यहाँ पर जो DP के स्क्वायर दिया है, यहाँ पर लिख देंगे आपको BC के स्क्वायर बाई 36, यहाँ प्लस लिखेंगे 3 AP के स्क्वायर लिख देंगे, AP के स्क्वायर है 3AB के स्क्वायर बाई हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा, 1 28 हो जाएगा। मतलब कि आपको 28 20 AB हो जाएगा, AB के स्क्वायर अब बाई हो जाएगा 36, तो कट जाएगा 9 27, 7 बाई हो जाएगा 9, मतलब कि आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9AD स्क्वायर पर 7AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप मान रख लीजिए, मतलब कि आपको क्लियर जरूरी होना जरूरी है। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रफ्तार में, मतलब कि आपको सॉल्व करने के रफ्तार होना जरूरी है। असल आपने आपको मतलब कि अच्छे से थोड़ा स्पीड बनाइएगा, बार बार क्वेश्चन बनाइएगा, इस तरह क्वेश्चन आपको आ सकता है। मेरे को लग रहा है कि आ सकता है, इसलिए आपको हम बता दिए। और मान ली ध्यान देना जरूरी है। अगर ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन ध्यान देगा, अभी जस्ट हम बताएं आपको
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पे एक आता है, एक और का उसको जस्ट हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है इस तरह से। तो बताया कि इसमें कह रहा है कि जब यह ट्रायंगल जो है, यह ट्रायंगल जो बन रहा है वह एक दूसरे के सिमिलर है। कहा है एक दूसरे के सिमिलर है। तो सिमिलर क्या हो जाएगा, बी डी ए सिमिलर हो जाएगा आपका बी डी सी, यह इस तरह का है। तो बताइए मतलब कि यह कौन ऑप्शन होता है, बी डी के स्क्वायर हो जाएगा आपका ए डी के स्क्वायर, ए डी इंटू डी सी हो जाएगा। यह आपको दिमाग बात को रखना है, समझ गए बात को। तो ये आपको दिमाग बात को रखना कि जब यह इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दिमाग में ये बात यह आना चाहिए। अब कह रहा है कि कोई भी मान लीजिए क्या होता है, आपको रोम्बस है, तो रोम्बस जानते हैं कि जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री करता है। यह आपको मान लीजिए अगर कह रहा है कि इसका मान पूरा अगर 16 दिया तो 8 हो जाएगा, ये 8, यह आपको मान लीजिए 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, जिसको पाइथागोरस लगा दिए तो हो जाएगा आपका 10, या 10 हो जाएगा, अभी 10 हो जाएगा, अभी 10 हो जाएगा। सही बात को। तो आपको इस तरह क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, कह रहा है कि अगर ABC और DF एंड ABC is not का सिमिलर टू द का DF देन व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट यट ट्रू। कह रहा है कि अगर कह रहा है कि यह साफ कर दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मान लीजिए ट्रायंगल जो दे रहे ABC सिमिलर दिया हुआ है कि EDEE के सिमिलर दिया हुआ है, मतलब कि ट्रायंगल जो दिया हुआ, ध्यान देंगे ट्रायंगल जो दिया ए से उठा हुआ BC, यह जो उठा हुआ है कहाँ से आपका EDF से उठा है, मतलब कि यह आपको ऐसे चल रहा है, ऐसे चल के ऐसे, मतलब कि ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर आपको, मतलब कि AB बाई जो हो जाएगा आपका, मतलब कि ED हो जाएगा, BC बाई हो जाएगा आपका DF हो जाएगा, और AC बाई जो हो जाएगा आपका EF हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं अगर एंगल A इक्वल टू हो जाए एंगल E, अगर एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल D, अगर एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल F, ये आपको आ जाएगा। उसके बाद कहना चाह रहा है इसमें क्या नहीं होगा, कह रहा है कि सिग्नल, परंतु इसका सिग्नल नहीं है, कहेंगे ट्रायंगल ABC नॉट सिग्नल है आपका ट्रायंगल आपका DEA। बात सही कह रहा है कि नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ध्यान देना जरूरी है कि AB बाई DE नहीं हो पाएगा, मतलब कि AB यहाँ पर नहीं हो जाता, यहाँ पर हो जाएगा BC बाई हो जाएगा EF नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका AE बाई DF। इस तरह का दिया होगा ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, मिला लीजिए, यह कि यह बात नहीं होगा, यह बात आपका होगा। तो यह आपको यह बात आपको यह होगा, यह बात नहीं होगा, क्योंकि यह जस्ट अभी बताए हैं कि यह आपको थोड़ा सा अगर चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है तो आपको दिक्कत हो जाएगा और आपको मुश्किल के सामना करना पड़ेगा, और कंसेप्ट को मान लीजिए क्लियर नहीं हो पा रहा तो मुश्किल हो जाएगा। ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, ध्यान देंगे। यह हो गया यह सर्कल है, ध्यान देंगे यह सर्कल अगर इस तरह के आपका सर्कल दिया हुआ है, यह ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर, बहुत मजा आने वाला है। ABC, तो यह जो एंगल होगा बच्चा हुआ, यह जो एंगल होगा, ध्यान देंगे यह एंगल अगर x हो गया तो यह आपका यह एंगल x, तो यह हो जाएगा, अगर y हो गया तो यह 180, तो यह y 180, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा यह x, तभी आपका हो जाएगा यह, मतलब कि अगर यहाँ पर y हो गया तो यहाँ भी y हो जाएगा, यहाँ पर a तो यहाँ पर अगर a आपका हो गया तो यह a, तो यहाँ भी आपका a हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है, बताओ बच्चा है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा PQ। अब ध्यान देंगे जरूरी यहाँ पर कि EPQ ले रहे हैं, तो EPQ तो दूसरा में यह आएगा, तीसरा में यह। अब तो क्या करेंगे, सिमिलर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहला में हो लिया तो इसका मतलब कि हमको लेना पड़ेगा AC जो लेंगे मतलब AC ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि यह जो लिए यह आपका B हो जाएगा, AC भी ऐसे चलेगा, समझ बात को ना। तो यह अगर मान लीजिए अगर यह दिया तो यह दोनों मिलकर हो जाएगा, तो अगर यह 90 तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा
ये आपका y, तो यहाँ पर अगर मान लिया x लिए है तो ये तो हो जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा। समझ बात को ना। तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि यह ये तो भी ये हो जाएगा, तो ये आपको बात को दिमाग में रखना जरूरी है। अब क्या करना है, तो इसमें ध्यान देना जरूरी है कि अब ए पी बाई हो जाएगा ए सी इक्वल टू पी क्यू बाई हो जाएगा आपका सी बी, और ए क्यू बाई हो जाएगा आपका ए बी। समझ गए। तो थोड़ा तिरछा तिरछी मिल रहा है, ध्यान देंगे। यह आपको ए पी जो है, ए पी जो है किसके बराबर है भाई, ए सी के बराबर है, यह इसके है, उल्टा होगा कि नहीं। तो देख कहने का मतलब है कि हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तब आपको सिमिलरिटी पूरा मतलब कि आपका ट्रायंगल पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उससे गड़बड़ा गया। समझ की बात को। अब मान ध्यान देंगे, यह हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया, कह रहा है कि अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी बाई दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, आपको क्यू आर पी, ध्यान दे क्यू आर पी लिखना जरूरी है। और क्या हो जाएगा 9/4 यह दिया हुआ है, तो इसका मान यह दिया हुआ है, तो ए बी के मान दिया है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू ध्यान देंगे ए बी बाई हो जाएगा आपका क्यू आर का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको बी सी बाई हो जाएगा आपका बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका आर पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि अब इसके मान जो हो जाएगा आपका, तो 9/4 इक्वल टू ए बी के मान आपको दिया है आपका 18 और बाई क्यू आर, तो क्यू आर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, तो 18 बाई हो जाएगा क्यू आर, इसको भेज देंगे क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 36/3, मतलब हो जाएगा आपका क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। उसके बाद हो जाएगा 9, अगर 9/4 इक्वल टू हो जाएगा तो बी सी बाई हो जाएगा आपका आर पी का स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा आपका आर पी के यहाँ पर जो मान दिया है आपका, इसका बी सी के मान 15 दिया है, यहाँ पर आर पी निकालना है, तो 3/2, तो इसको भेज देंगे आर पी इक्वल टू हो जाएगा आपका 30/3, मतलब हो जाएगा आर पी इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। यदि कोई भी क्वेश्चन है आपको इसी तरीका से सॉल्व हो जाएगा, तो आपको दिमाग में यह बात आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, ध्यान देंगे, अगर दो ट्रायंगल आपका सिमिलर दिया है ए बी सी सिमिलर दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया, ध्यान देंगे, इसके बाद होगा डी डी ई एफ, तो कह रहा है कि 1.2 बाई ए बी हो रहा है 1.2, इसको दिया डी एफ कितना है 1/4, तो हो जाएगा रेशियो हो जाएगा एरिया के रेशियो, तो एरिया के रेशियो को तो स्क्वायर कर देंगे, इसको दिया हुआ एरिया, तो एरिया के रेशियो को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 बाई हो जाएगा 196। अब कटने वाला है तो कटा देंगे, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 7 36 49 हो जाएगा। समझ गए, 49 36 हो जाएगा। तो यार दिमाग बात करेंगे। अब 2 पोल ऑफ हाइट दिया हुआ है, इतना इतना 2 पोल का हाइट अगर दिया हुआ, हाइट इस तरह का हाइट इस तरह हो जाएगा, और इसका हाइट अगर दिया 15, समझ गए, हाइट इसका 15 दिया। अब कह रहा है कि स्टैंड ऑन द प्लेन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 6, दोनों को डिस्टेंस जो दिया होगा, डिस्टेंस फुट बिटवीन देयर इतना दिया होगा, द टॉप इज कितना होगा, तो दोनों को अगर मान लीजिए, ध्यान देंगे, अगर दोनों को 20 के अगर मान लेंगे 15 यहाँ पर है, अगर यहाँ के 6 के 20 की दूरी है, तो टॉप कितना हो जाएगा, यहाँ से करें तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ध्यान दें, क्वेश्चन जो है ना, आपको कोई भी क्वेश्चन हो क्लियर आपको कंसेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन इजी तरीका से बन जाता है। और जब आपको इजी कंसेप्ट नहीं है तो बच्चों मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर कह रहा है कि एम एन बाई हो जाएगा बी सी, तो ए एम बाई ए बी के मान दिया 1/3, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए बी बाई, तो इसका 9/3 हो जाएगा, 9/3 सिग्नल हो जाएगा ना, 9/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 9/3 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। सो क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यह अगर हो गया ए बाई ए बी सी और एम एन कह रहे हैं, तो यह पार्ले जब हो जाएगा तो यह इक्वल टू यह हो जाएगा, यह इक्वल टू यह हो जाएगा, तो यह दोनों का सिग्नल हो जाएगा, सिग्नल तो यह हो जाएगा एरिया इसका एरिया का, इसका बड़का एरिया का स्क्वायर हो जाए, तो इसका बाई इसका, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइड के स्क्वायर के रेशियो दिया 1/3, तो इसका 1/9 हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर आपको समझ में आया होगा।
तो कोई भी क्वेश्चन आपको मान लीजिए कंसेप्ट वाइज बना रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर कंसेप्ट वाइज बना रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन इजी तरीके से आपको सॉल्व हो जाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चन बनाते रहिए। अगर कोई भी अगर कन्फ्यूजन आपको हो रहा है तो आप मेरे कोई भी दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे मिल सकते हैं। कोई इसमें आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए कभी जस्ट हम बताए हैं, अगर मान लीजिए एरिया रिलेटेड हो, मान लीजिए अगर सिमिलर फिगर दिया हुआ है कि एरिया में उसको साइड आ जाएगा, साइड के बारे में, हाई मान लीजिए उसका मीडियम के बारे में आ जाएगा, एल्टीट्यूड के बारे में आ जाएगा। तो इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आपको पूछना है शॉर्ट ट्रिक में तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, इसमें पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार दो बार देखिए, पूरा का पूरा आपको 100% समझ में आएगा। इतना लग रहा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ट्रायंगल के छूटने वाला नहीं, 100 में 100 आएगा। आप इतना लगता है 40 में 40 आपको कोई भी उसमें 40 में कोई भी क्वेश्चन जो होगा मिनी मिस्टेक नहीं होगा, आपको 100% सॉल्व हो जाएगा और 40 में 40 नंबर सॉल्व करिएगा। आई होप मेरे बात आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।